जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी जी की कहानी। यह कहानी दिवाली के दिन सुबह शाम जरूर सुने। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। घर में किसी बात की कमी नहीं थी, सब हिल मिलकर रहते थे। घर में बहुत संपत्ति थी। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर ऊंची टहनी पर बैठी थी। वहां से पूरा गांव दिखता था, लेकिन साहूकार का घर पास में ही था। दीपावली के दिन साहूकार के घर में खिचड़ी बनती थी, तो बड़ी बहू आई, रसोई में खिचड़ी का पानी चढ़ा गई, नमक हल्दी डाल कर चली गई। दूसरी बहू आई, उसे चावल मूंग उबलते पानी में डाल दिए, सोचा नमक भी डाल देती हूँ, और उसने नमक डाल दिया। तीसरी बहू आई कि आज खिचड़ी सीजने में इतना समय क्यों लग रहा है, उसने बिना पूछे नमक डाल दिया। अब बड़ी बहू आई और भगवान के भोग लगाकर सबसे पहले ससुर जी को खाना परोसा। ससुर जी ने जैसे ही खिचड़ी का गिलास मुंह में लिया तो नमक ज़्यादा था। ससुर जी ने सोचा आज अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो पूरी परिवार वाले भी खाना नहीं खाएंगे, और खिचड़ी घर के बाहर फेंक दी जाएगी तो गाय कुत्ते आकर खाएंगे और आपस में लड़ेंगे। घर के बाहर गंदगी हो जाएगी, दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये खिचड़ी मैं खा लेता हूँ। साहूकार ने खिचड़ी खा ली। अब सासू जी को खाना परोसा। पहला गिलास लेते ही गुस्सा आया, लेकिन मन में विचार किया कि जब मेरे पति ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों बुरी बनूं। सास ने भी खाना खा लिया। अब घर के बड़े बेटे को खाना परोसा गया। बेटा जैसे ही खाना खाने बैठा, खिचड़ी बहुत खारी लगी। मन में विचार किया, ऐसी खिचड़ी माता पिता खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ, मैं क्यों बुरा बनूं। अब बाकी भाइयों ने भी यही सोचा कि हमारे माता पिता बड़े भाई इतने गंभीर हैं तो कुछ नहीं बोले, हम क्यों बुरे बने। बाकी 6 भाइयों ने भी खाना खा लिया। अब बड़ी बहू खाना खाने बैठी तो मन में विचार किया कि मेरे सास ससुर पति देवर सबने खा लिया, कुछ नहीं बोले, मैं क्यों बुरी बनूं। उसने भी चुपचाप खा लिया सब। अब बाकी बहुएं और बच्चों ने भी यही सोचकर खा लिया कि हमारे बड़ों ने कुछ नहीं बोला तो हम क्यों बुरा बने। ऐसे करके सारी खिचड़ी खत्म हो गई है। नज़ारा लक्ष्मी जी पेड़ पर बैठी देख रही थी। लक्ष्मी जी ने सोचा जिस घर में इतनी संपत्ति हो और घर में शांति हो, बड़ों का सम्मान हो, ऐसे घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी जी उनके घर में विराजमान हो गई। उनके घर में खूब धन बरसने लगा। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। पहले से भी ज़्यादा संपत्ति हो गई। ये लक्ष्मी जी साहूकार के आई, वैसे सबके आना कहता न सुनता न हुंकारो बढ़ता न अपने पूरे परिवार की रक्षा करना। जिस घर में बड़ों का सम्मान व छोटों को प्यार होता है वहाँ स्वर्ग होता है। परिवार में सुख शांति सबसे बड़ा धन होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।